नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पी की चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ निमोनिया के बारे में। निमोनिया के बारे में पढ़ने के पहले आपका एक उसमें बताना चाहता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। हाउ टू स्टडी निमोनिया, उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं, कॉज क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, देन पैथोलॉजी क्या होती है उसकी, देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, देन डायग्नोसिस एंड लास्ट में मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट तो जरूरी है ना मेरी जान, क्योंकि बचानी है अपनी जान, तो ट्रीटमेंट तो जरूरी है ना मेरी जान। क्योंकि ना गोलियों की बौछार से न कटरीना के प्यार से, अरे हमारा निमोनिया का जो है बैक्टीरिया है डरता है सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक की रफ्तार से। तो एंटीबायोटिक चलाएगा रफ्तार में, निमोनिया को उड़ाएगा रफ्तार में। तो इसी की बात करने के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी, आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पी के चैनल से। दोस्तों आज हम आपको बताना चाहते हैं निमोनिया के बारे में। एक्चुअली निमोनिया मतलब होता क्या है, तो निमोनिया मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है मतलब ये आपके लंग्स में पाया जाता है, या ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से या किसी फंजाई की वजह से हो सकता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले उसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन के पहले उसके नाम की तरफ गौर कीजिए। नाम की तरफ आगे में पी लिखा गया है और उसके बाद में लिखा गया है निमोनिया। लेकिन दोस्तों जब पढ़ते वक्त हम पी को साइलेंट लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये पी जो होता है दोस्तों, पी डिनोट करता है ओनली प्रज्वल कटरे को। ये पी का कोई भी रिलेशन तुम्हारे निमोनिया से नहीं है, इसलिए पी को बोला गया साइलेंट। तो ये होगी बात मजाक की दोस्तों। अब आगे बात करते हैं निमोनिया के डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करते वक्त हम बताना चाहते हैं कि इट इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम द एयर सैक दैट इज एल्वेलाई इन वन और बोथ लंग्स। जी हाँ दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि अपने छाती में एक दो लंग्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट लंग्स, एक होता है राइट लंग्स। और दो लंग्स के अंदर में जो अपनी ट्रकिया के थ्रू जो एल्वेलाई जो होती है, एल्वेलाई के अंदर में एयर सैक्स, उसी को एयर सैक्स बोला जाता है। एयर सैक्स के थ्रू क्या होता है, एयर फिल्टर होती है जिस वजह से हम सांस ले सकते हैं और हमारी जो एयर की जो एक्सपायरेशन की प्रोसेस की जाती है। तो आगे बताना चाहते हैं दोस्तों आपको, अब बताएंगे कि ये डिफिनेशन तो हो गई। डिफिनेशन का मीनिंग इस तरह से निकलता है कि ये एक ऐसा निमोनिया, एक ऐसा इन्फेक्शन है जो किसी बैक्टीरिया या किसी फंजाई या किसी वायरस की वजह से होता है। मेनली देखा जाएगा इसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है, जिस वजह से आपको ये निमोनिया देखने को मिलता है। उस निमोनिया की वजह से क्या होता है, आपकी जो लंग्स में एयर सैक्स रहती है जिनको एल्वेलाई कहते हैं, एल्वेलाई के अंदर में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, स्वेलिंग आ जाना। वहां पर क्या होती है, स्वेलिंग होती है, स्वेल आ जाती है। तो वो स्वेलिंग जो होती है वो किस वजह से होती है, हो सकता है कि वहां पर एयर जो साइकिल रहती है उनमें ब्लॉकेज आ जाए। ब्लॉकेज आने की वजह से क्या होता है, वहां पर वो एयर फिल्टर नहीं हो पाती और अपने को स्वेलिंग देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। एंड द एयर सैक एल्वेलाई इन वन और बोथ लंग्स की बात करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एल्वेलाई में बी फिल्ड विथ, हो सकता है कि एल्वेलाई के अंदर में क्या हो गया है, निमोनिया की वजह से क्या हो गया, एल्वेलाई के अंदर में, एल्वेलाई के अंदर में हो गया कि फिल्ड विथ फ्लूइड और प्लस, हो सकता है कि कोई फ्लूइड जमा हो गया उसके अंदर में, या फिर कोई तरह का पस जमा हो गया है, दैट कॉज, जिस वजह से उस पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, जिस वजह से वो पेशेंट को कफ, फीवर, चिल्स, कफ हो सकता है, उसको कफ, खांसी आ सकती है। खांसी तो आएगी क्योंकि देखो खांसी तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खांसी की वजह से वो कफ बाहर निकलने की कोशिश करेगा। एंड देन फीवर की बात करते हैं, चिल्स भी आ सकता है। एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या दोस्तों उसको सांस लेने में क्या हो सकती है, दिक्कत भी हो सकती है। आगे बताना चाहते हैं आपको कि पॉजिटिव एजेंट कौन रहेगा। पॉजिटिव एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो क्या करता है, पूरी महाभारत खड़ी करता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से उधर में पांडव कौरव की थी, यहाँ पर भी निमोनिया में यहाँ पे पांडव कौन है, पांडव शरीर है, कौरव कौन है, कौरव है यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट। कौन पॉजिटिव एजेंट रहेगा, क्या रहेगा, बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में कौन रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वायरस है तो कौन रहेगा, वायरस और फंजाई। अलग अलग तरह के पॉजिटिव एजेंट रहते हैं जिस वजह से हमें क्या होता है, जिस वजह से हमें निमोनिया देखने को मिलता है। अब ऑकरेंस की बात करेंगे। ऑकरेंस मतलब किन लोगों में पाया जाता है सबसे ज्यादा निमोनिया, सबसे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि ऑकरेंस की बात करेंगे 80% इन्फेंट्स के अंदर में अपने को निमोनिया देखने को मिलेगा। 60% ओल्ड एज की कंडीशन में अपने को 60% ओल्ड एज जो रहते हैं, जैसे 60 से 65 साल के बुजुर्ग रहते हैं, उनके अंदर में अपने को निमोनिया देखने को मिलेगा। 30% एडल्ट, यंग एडल्ट जो रहते हैं, जो जवान व्यक्ति रहते हैं, उनके अंदर में 30% केस में। लेकिन सबसे ज्यादा जो निमोनिया देखने को मिलता है छोटे जो 1 से 2 साल के बच्चे रहते हैं, जिनको इन्फेंट बोला गया, इन्फेंट के अंदर में आपको निमोनिया देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करना चाहते हैं आपसे निमोनिया के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स दोस्तों हम बताना चाहते हैं आपको, टाइप्स किस तरह से होते हैं, कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप टाइप के बारे में। टाइप 3 होते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एंड एस्पायरेशन निमोनिया। 3 तरह के टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। देखो आसानी से दिख रहा है कि हाँ,
तो ये 3 तरह के टाइप्स जो होते हैं जिसे कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड थर्ड नंबर होता है एस्पायरेशन निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब होता है ऐसा निमोनिया जो आपको हॉस्पिटल के बाहर आप जब अपने दोस्तों से मिलते हैं या आप अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं या आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, जस्ट लाइक कोविड-19 की बात कर सकते हैं अपन, ऐसे कोविड-19 की बात करते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की बात करेंगे जो आपको आउट ऑफ दी हॉस्पिटल आप जो कम्युनिटी में रहते हैं, किसी ग्रुप में रहते हैं, जिस वजह से आपको आपके लंग्स के अंदर में किसी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से आपको जो निमोनिया देखने को मिलता है उसे कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। जी हाँ दोस्तों, यह निमोनिया में आपको हो सकता है कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया में आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या माइकोप्लाज्मा निमोनिया का असर पड़ सकता है, या फिर सेकंड नंबर की बात करें तो वायरस की वजह से हो सकता है। वायरस में अभी देखो हम जो 2020 के पेंडेमिक से गुजर ही रहे हैं, 2020 के पेंडेमिक में वायरस देखने को मिला था कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 का काम क्या था, वो भी यही कर रहा था। वो क्या कर रहा था, आपके वो जो मतलब इन्फेक्टेड होने के बाद में, जो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में वो आपके शरीर के अंदर में, आपके लंग्स के अंदर में जाकर एल्वेलाई के अंदर में जाके इन्फ्लेमेशन करवा देता था, जिस वजह से आपके एल्वेलाई के अंदर में क्या हो जाता था, पस या फिर फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता था। इस तरह से दिखता था। ऐसा ये लोअर लोब ऑफ द लंग्स फॉर एग्जांपल बनाया मैंने, ऐसे ही किसी भी लोब में जाने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, आप HRCT करते थे, HRCT में आपको जो लंग्स के 5 लोब थे, 5 लोब में कहीं ना कहीं आपको 5%, 15%, 16%, 2% इस तरह से परसेंटेज के फॉर्म में आपको जो फ्लूइड मतलब वो एल्वेलाई के अंदर में फ्लूइड जो मिक्स में मिलता था, फ्लूइड जो एक्युमुलेट मिलता था, उसी को कहते थे निमोनिया। जी हाँ दोस्तों, ये निमोनिया का एक टाइप था कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, उसमें निमोनिया ही होता था। हम बताना चाहते हैं यहाँ पर जो वायरस आएंगे वहाँ पे कोरोना वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड HPV वायरस की बात करेंगे। 4 नंबर के वायरस होते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम ये राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस आपको जो इन्फेंट होते हैं 2 ईयर्स के, मतलब 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में ज्यादा देखने को मिलता है। और ये जो कोविड-19 अभी आपको देख ही लियो, अभी 2020 के पेंडेमिक में कोविड-19 चाइना वालों ने लाए थे। मस्त चाइना वाले ही लाते रहते हैं, अपने को कुछ हम देते तो कुछ नहीं, बस खरीदते हैं। तो वही हम जो चाइना वालों का माल खरीद लिए थे, कोविड-19 अच्छे गए इसमें। और देन बात करेंगे फंजाई की, तो फंजाई में 2 तरह की फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हिस्टोप्लाज्मा एंड स्ट्रेप्टोकोकस। जी हाँ दोस्तों, निमोनिया होने के बाद में हमें खांसी होती है। खांसी होती जरूर है, क्यों खांसी होती है, हम कहते हैं कि खांसी हो रही है, कफ आ रहा है, कभी गीला कफ, ड्राई कफ बोलते हैं, वेट कफ बोलते हैं। ये कफ क्यों होता है, कफ इसलिए होता है दोस्तों कि बात करेंगे दोस्तों, अभी इस निमोनिया के अंदर में हमको कफ देखने को मिलता है, कोल्ड देखने को मिलता है। तो कफ और कोल्ड का कारण क्या है, तो कफ दिखने को मिलता है इसलिए देखने को मिलता है कि जब निमोनिया हो जाता है दोस्तों, तो अपने लंग्स के अंदर में क्या होता है, कफ फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड का पस फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से अपने लंग्स में पूरी तरह से प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। और इफ्यूजन होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारा लंग्स में जो एयर सैक्स रहती है, एयर सैक्स अपना वर्क बराबर नहीं करती, जिस वजह से हमारी जो एयर फिल्टर नहीं होती और हमें सांस लेने में दिक्कत जाती है। लेकिन यह दिक्कत ना जाए इसलिए अपनी बॉडी एक कार्य करती है, जिसको एक रेजिस्टिव पावर प्रोवाइड करती है, जो इन्फेक्शन जो होता है वायरल या बैक्टीरिया को अपोज करने वाला, उसे कहते हैं खांसी, जिसे कहते हैं कफ। एक कफ क्यों होता है दोस्तों, तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे शरीर को क्या होता है, हमारे आत्मा की फिक्र होती है। जी हाँ दोस्तों, आत्मा की फिक्र इसलिए होती है कि अगर शरीर बरोबर वर्क नहीं करेगा तो आत्मा छोड़ के चली जाती है। तो आत्मा छोड़ के नहीं जाना चाहिए करके हमारे शरीर में एक मतलब प्रोटेक्टिव पावर होता है, एक सपोर्टिव केयर होती है, जिसे कहते हैं कफ। एक कफ क्या करता है, तो कफ का कार्य रहता है कि अपने शरीर के अंदर में जो एक्सपेक्टेड का कार्य करता है, जिस वजह से अपने शरीर में जो मतलब म्यूकस है, उस म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो छाती के अंदर में जो कफ बैठा है, कफ प्लूरल इफ्यूजन जो उसे शरीर के बाहर निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि दोस्तों फिक्र है तो लड़ना जरूरी है, वरना खामोशी तो क्या कर देती है, खामोशी रिश्ते तोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, अगर खामोश रहेगा अपना शरीर अगर खामोश रहेगा तो जिस वजह से हमारी आत्मा हमारे शरीर से मेल नहीं कर पाएगी। और हमको तो पता है देखो, मन, इंद्रिय, आत्मा, शरीर 4 सहयोगी जीव से बना है हमारा जीव। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे जीव को बचाने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, तो एक ऐसा कफ मतलब खांसी का मतलब खांसी प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारा शरीर
हम उस कफ को बाहर निकलना चाहता है, वो जो स्पूटम है, जो म्यूकस है, उस म्यूकस को बाहर निकालकर एयर फिल्टर करने का काम करता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते दोस्तों हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एक ऐसा निमोनिया है जो अपने हॉस्पिटल के अंदर में देखा जाता है। तो हॉस्पिटल में एक्चुअली क्या होता है, जो हॉस्पिटल में स्टाफ रहता है, जैसे हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, नर्स की बात करते हैं, और उसी हिसाब से अगर कोई लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट एडमिट है, हो सकता है कि किसी और चीज़ को लेके हो गया होगा, वो किसी किडनी डिसीज को लेके हो गया होगा, या फिर कोई आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से कुछ एडमिट हुआ है। लेकिन क्या होता है, लंबे समय तक रहने के बाद में क्या हो जाता है, उससे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, हो सकता है कैंडुला का इन्फेक्शन हो गया, कोई अदर इन्फेक्शन हो गया। उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया उसके अंदर में, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, उसके अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्ट, उसको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को एकदम इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्ट करने की वजह से भी वो निमोनिया कॉज करवाता है। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया तो वो निमोनिया कॉज करवा रहा है। अब निमोनिया कॉज करवा रहा है, ये इतना खतरनाक होता है दोस्तों निमोनिया, कि ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, मतलब ऐसा हो गया कि ये इन्फेक्शन होने के बाद में अगर कोई भी अगर एंटीबायोटिक उसके ऊपर डालते, उस पेशेंट को देते, तो एंटीबायोटिक का काम ही नहीं होता। एंटीबायोटिक को मतलब रेजिस्ट कर देता है। एंटीबायोटिक की वजह से उसे कुछ भी एक भी फर्क नहीं पड़ता किसको, उस मतलब बैक्टीरिया को। जिस वजह से इन्फेक्शन इतना खतरनाक होता है कि लास्ट में अगर एकदम उसका मेन क्योर नहीं किया गया, या फिर वो पेशेंट कंट्रोल नहीं हो पाया, तो एकदम उसकी मतलब डेथ भी हो सकती है दोस्तों। इतना खतरनाक तरह का इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर में देखने को मिलेगा। एंड थर्ड नंबर की बात करते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया का मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना, देखो दोस्तों किसी पेशेंट ने एस्पिरेट मारा, एक्चुअली होता क्या है, अपनी जो मतलब यहाँ पे एपिग्लोटिस जो रहता है, एपिग्लोटिस का काम क्या है कि वो सीधा ट्रकिया के अंदर में मतलब एयर को इसो मतलब वो ओरोफैरिंजियल जो होता है ना, तो ट्रकिया के अंदर में एयर को पास करने का और काम रहता है। जब वो अपन खाना खाते हैं तो उसको बंद कर ले, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, लेकिन जब एयर इनहेल करता है तो ओपन होती है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो एपिग्लोटिस बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर नीचे में जो रहती है, उसके नीचे में जो रहेगी, वो नीचे वाला जो रहेगा उसको बोलते हैं अपन ये क्या बोलते हैं, ओरोफैरिंजियल जो रहता है, जिससे अपन ईसोफेगस की वजह से अपन क्या करते हैं, एंट्री करते हैं खाने की। लेकिन कभी कभी क्या होता है एस्पायरेशन का मतलब क्या, जो खाना आपको ईसोफेगस के अंदर में डालना है वो गलती से या फिर वोमिट वगैरह करते रहे, या अपन हम खाते खाते बातें वगैरह कर लेते हैं, खाते खाते हंसने लग जाते हैं, तो एक्चुअली उस वक्त क्या होता है, जो खाना अपने को ईसोफेगस के अंदर में डालना रहता है वो ईसोफेगस में नहीं जाता। वो कहा जाता है दोस्तों, वो जाता है आपके लंग्स के अंदर में विथ किससे, जो रिस्पिरेटरी ट्रैक रहता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक के ट्रकिया की वजह से कहा जाता है लंग्स के अंदर में चला जाता है। वो हो सकता है ड्यू टू इडेल फूड, जो खा रहे हैं वो खाना चले जाए, ड्रिंक पानी पीते पीते वहां चले जाए, या फिर वोमिट, वो उल्टी कर रहे हैं, उल्टी करते करते वो उल्टी उधर चले जाए, या फिर सलाइवा सीक्रेशन क्या करते हैं, अपने को पेट में लेना है लेकिन उधर चले जाए, या फिर हो सकता है तो इनटू दी लंग्स के अंदर में अगर जा रहा है, इस वजह से भी आपको जो निमोनिया कॉज हो सकता है, इस वजह से भी आपको निमोनिया मतलब इन्फेक्टेड हो सकता है करके देखा। अब बात करेंगे, इतना हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कॉजेटिव एजेंट क्या रहेगा निमोनिया की। जी हाँ दोस्तों, अब बता दो भैया, सबसे पहली बात तो भैया निमोनिया जो ठीक है बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, सबसे पहले अपन करते क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग भी बहुत ही डेंजरस और बहुत ही बेकार तरीके की चीज़ है, बहुत ही बेकार तरीके की चीज़ है। देखो ऐसा है कि मतलब अभी जवानी है तो जिंदगी दीवानी है, और जब जिंदगी जवानी में ही दीवानापन दिखाने लग जाए तो कते ही उम्र ना रहे जवानी की निकल जाती। इसलिए कहते पियो, अपना क्या जा रहा है, 10 रुपये में आती है अच्छी पीने का, बंद नहीं करने का। क्या होता है, पांडेले वाले मर जाएंगे भाई, खर्रा नहीं खाओगे वो भी मर जाएंगे, उनकी भी बेरोजगारी है, सही बात है। बेरोजगारों का ध्यान तो तुम ही रखते हो ना, बाकी तो तुम देश को, मोदी को देश ही चलाना है। तो जो आगे बढ़ते हैं बात करेंगे पॉजिटिव निमोनिया के बारे में, बात करेंगे पॉजिटिव निमोनिया के बारे में। तो पॉजिटिव निमोनिया में सबसे पहले निमोनिया कॉज करवाने वाली चीज रहती है इन्फेक्टेड कफ। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आप इन्फेक्टेड कफ, किसी को टीबी वगैरह है, ऐसे कोई व्यक्ति वगैरह के साथ आप बात कर रहे हो, बार बार खांसी कर रहा है, उसके एयर ड्रॉपलेट की वजह से आपको देखने को मिल सकता है निमोनिया। यानी स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग अभी पता है स्मोकिंग के बारे में आपको, स्नीजिंग और टाक, अगर जो छींक रहा है बार बार, या फिर कोई बातें कर रहा है, बातें करते करते उसका अगर स्पूटम वगैरह आपके ऊपर आ जाए, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। एंड बात करेंगे रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एयर में, और एयर में अगर रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट अगर किसी बंदे के कम्युनिटी में, तो उससे भी आपको देखने को मिल सकता है जो आपका निमोनिया है। थर्ड नंबर की बात करेंगे, वही बता दिया, बैक्टीरिया वायरस फंजाई के बारे में बता ही दिया हूँ। निमोनिया जो इस तरह से होता है, जो ट्रकिया है अपना, ट्रकिया ये ब्रोंकियल्स हो गया, ये ब्रोंकियल्स है, ये और ये जो है एल्वेलाई, तो ये जो लंग्स है, ये लेग लंग्स और
लेफ्ट और राइट लंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो है, ये जो एल्वेलाई के अंदर में जो एरिया है ब्रोंकोल्स वाला, ये एल्वेलाई के अंदर में एयर सैक जो थी, ये एयर सैक प्रेजेंट रहते हैं ना, एयर सैक, तो ये एयर सैक जो एल्वेलाई प्रेजेंट है, इस एल्वेलाई के अंदर में क्या होगा, फ्लूइड भर गया है। अब फ्लूइड भर गया है, फ्लूइड भरने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एयर फिल्ट्रेशन नहीं होता, एयर फिल्ट्रेशन नहीं होता तो अपने को ब्रेथलेसनेस देखने को मिलती है। और वही चीज़ है कि ये अगर जब तक म्यूकस बाहर नहीं जाएगा भैया, ये यही तो है निमोनिया कॉज करवाता है। इस वजह से हम सांस में दिक्कत जाती है एंड हम बोलते हैं कि हमें निमोनिया हो गया। तो यहाँ तक हम बताए थे, अब आगे हम बढ़ाएंगे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों निमोनिया के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो पैथोफिजियोलॉजी को एक बार अच्छे से देख लो। हाँ, तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करने जाएंगे, तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करने के पहले हम कुछ आपको नया बताएंगे। निमोनिया जो है बेटा, निमोनिया एक क्या है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से होने वाली बीमारी। लाता कौन है, अपन लाते हैं। क्या करते हैं, इसके उसके साथ घूमते हैं, मास्क नहीं पहनती इसलिए। तो निका म्हणतो भाऊ, सांगा इकडे पाहू जरा, थोडा नाहीतर लावू जरा डोका इथं आपला। क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, आप किसी के साथ घूमते हो, आप किसी के साथ घूमते हो, किसी के साथ घूमते ही घूमते उसका स्प्लिट, या फिर हो सकता है उसका जो अगर वो रिस्पायरेटरी मतलब वो क्या करें कि अगर रिस्पिरेशन वगैरह की वजह से जो एयर ड्रॉपलेट गए उसकी वजह से, या फिर हो सकता है दोस्तों उसकी इन्फेक्टेड कोई कॉपिंग वॉपिंग के स्प्लिटिंग का आपके ऊपर आ गए, तो उस वजह से देखने को मिलता है आपको निमोनिया। निमोनिया इन्फेक्शन कॉज करवाता है, वो आपके शरीर में जाता है, शरीर में जाने के बाद में लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद में क्या करता है, कॉज करवाता है, जिसको बोलते हैं निमोनिया। तो निमोनिया का पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो फैक्टर अभी बताया वही फैक्टर की बात करना चाहता हूँ। सेकंड नंबर की बात करेंगे एंट्री बैक्टीरिया टू दी लंग्स। हाँ, क्या हो गया भैया, एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू दी लंग्स, मतलब क्या हो गया, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से आपका जो बैक्टीरिया था आपके लंग्स में चले जाएगा, लंग्स में चले जाएगा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू आपके लंग्स में चले जाएगा। लंग्स में जाने के बाद क्या करेगा, एक्टिवेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जी हाँ दोस्तों, वो आपके एल्वेलाई में जाएगा, एल्वेलाई मतलब एयर सैक्स के अंदर में जाएगा, एयर सैक्स में जाने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा। साथ में बताना चाहूंगा मैं, इन्फ्लेमेशन कॉज होने की वजह से एक चीज होती है, बैक्टीरिया आने के बाद क्या होता है, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी जो बनती है वो इस तरह से बनती है, जो एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी जो रहती है वो अगेंस्ट बैक्टीरिया बनेगी, उसको रेजिस्ट करने के लिए उस बैक्टीरिया की डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, बैक्टीरिया के लिए डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, डब्ल्यूबीसी में बढ़ेगा आपका न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि एलर्जिक है, न्यूट्रोफिल्स, और साथ में बढ़ेगा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स दो तरह की चीजें बढ़ेगी, जो क्या करेगी बताएगा, जो मैक्रोफेजेस जो मतलब डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस जो बनेगी वो करेगी क्या पे, टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस कहाँ पर, एल्वेलाई लंग्स में, आजू बाजू के जो लंग्स की टिश्यू रहेगी उसका नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देगी। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि डेथ ऑफ द टिश्यू, टिश्यू की डेथ करना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से क्या होता है वहां पर, उसी को कहा जाता है पुट्रिफैक्शन। पुट्रिफैक्शन का मतलब ये होता है कि वहां के जो आजू बाजू की जो टिश्यू रहेगी उसको क्या करेगी, उसका डेथ करना स्टार्ट कर देगी, उसका नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देगी, नेक्रोटाइजिंग का काम करेगी। नेक्रोटाइजिंग का काम करने की वजह से उससे जो निकलेगा टिश्यू से क्या निकलेगा दोस्तों, पस निकलेगा। टिश्यू से गया हुआ पस कहाँ पर जमा हो गया, आपके लंग्स के अंदर में जाके जमा हो गया, एल्वेलाई सैक के अंदर में जाके जमा हो गया पस, एंड देन उसी के साथ साथ क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से नेक्रोसिस हो गया, नेक्रोसिस की वजह से देन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। उस लंग्स के अंदर में इन्फ्लेमेशन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने की वजह से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम। जो दोस्तों स्पूटम जो होता है ना, स्पूटम का जो कफ जो म्यूकस मिक्स जो स्पूटम होता है जिसमें बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड जो स्पूटम रहता है, उस स्पूटम का प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पर जो स्पूटम जो खर कर आवाज बोलते हैं, हाँ वही है कफ, जो कफ वाला इन्फेक्टेड कफ रहता है वो स्पूटम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जब स्पूटम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ था वहां पर ही क्या होता है, फ्लूइड कंजेशन होगा, मतलब उसी लंग्स के अंदर में, उसी लंग्स के लोग में फ्लूइड का कंजेशन, मतलब उस स्पूटम का इंक्रीजमेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड इंक्रीज होगा, तो फ्लूइड इंक्रीज होगा और फ्लूइड कहाँ पर जमा हो जाएगा, लंग्स के अंदर में जाके जमा हो जाएगा। ओवरऑल फैक्टर देखा जाएगा तो पस एंड फ्लूइड कंजेशन सब मिला के निमोनिया को कॉज करवाएंगे, एंड लास्ट आपको निमोनिया कॉज मिलेगा। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं कि निमोनिया में पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे, उस फैक्टर्स की वजह से क्या हो गया, बैक्टीरिया की एंट्री लंग्स के अंदर में हो जाती है, वहां पे एक्टिवेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन, वहां पे लंग्स की वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया लंग्स के अंदर में इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, इसको टिश्यू नेक्रोसिस, बाद में क्या होता है टिश्यू की नेक्रोसिस करवाता है। टिश्यू नेक्रोसिस होती है ड्यू टू
जब टिश्यू नेक्रोसिस होते रहते हैं ड्यू टू डब्ल्यूबीसी, किसकी वजह से? डब्ल्यूबीसी मतलब मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल आते हैं और उसके आजू बाजू के टिश्यू का नेक्रोटाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन को बरकरार नहीं रखना है, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। एंड देन पुट्रीफैक्शन उसको बोला जाता है। एंड देन उसकी वजह से क्या होता है? पस का फॉर्मेशन होता है और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम ड्यू टू इन्फ्लेमेशन होता है, जिस वजह से फ्लूइड कंजेशन होता है। एंड देन लास्ट में निमोनिया कॉज होता है। दोस्तों बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताना चाहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? चेस्ट पेन, वेन ब्रेथ और कफ की बात करेंगे। सबसे पहली बात बताना चाहते हैं, चेस्ट पेन दिया हुआ है, कफ दिया हुआ है, फटीग दिया हुआ है, डिस्पनिया दिया हुआ है, फीवर विद चिल्स दिया हुआ है, कंफ्यूजन स्टेट दिया हुआ है, नोजिया वोमिटिंग दिया हुआ है। 5-6 तरह के सिम्टम्स दिए हुए हैं। ये क्लिनिकल फीचर्स मतलब सिम्टम्स होते हैं निमोनिया की वजह से जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्लिनिकल वजह से चेस्ट पेन क्यों होता है। चेस्ट पेन इसलिए होता है व्हेन पेशेंट ब्रीथ और कफ, जब पेशेंट सांस लेता है या फिर जब खांसी करते रहता है उस वक्त आपको चेस्ट पेन देखने को मिलता है। उस वक्त का जो चेस्ट पेन होता है या उसका वो एंजाइना का नहीं होता या फिर उसका बोलते हैं कि अपना एसिडिटी की वजह से नहीं होता, वो चेस्ट पेन मतलब निमोनिया की वजह से होता है। सांस लेने में दिक्कत जब आती है, ब्रेथलेसनेस की बात, कफ खांसी इसलिए होती है कि एक्सपेक्टोरेंट मतलब वो स्पूटम या म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। फटीग की बात करते हैं, थक जाता है, थकवा बहुत होता है पेशेंट को। और देन बात करें डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत जाना, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम इसके अंदर में देखने को मिल सकती है। एंड फीवर विद चिल्स एंड स्वेटिंग, जब फीवर आता है उसको तो एकदम ठंड लग के आता है कभी कभी, और जब कभी कभी आया तो एकदम स्वेटिंग बहुत मतलब स्वेट पसीना निकल जाता है एकदम से उसके बॉडी से। और कंफ्यूजन स्टेट हो सकती है, हो सकता है कि इसमें क्या होता है सोडियम पोटेशियम का अगर लेवल कम हो गया, मतलब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन अगर आ गई है, सोडियम की कंडीशन, सोडियम अगर लेवल कम हो गया तो उस वक्त में आपको कंफ्यूजन स्टेट देखने को मिल सकती है। एंड अल्टर्ड सेंसोरियम मतलब वो उसका एब्नॉर्मल बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर चेंज होने की कोशिश हो सकती है। एंड में बात करेंगे दोस्तों नोजिया वोमिटिंग, नोजिया मतलब उसको जी मचलाना और वोमिटिंग मतलब बार बार ऐसा लगना कि उसको वोमिटिंग सेंसेशन आना, वोमिटस जैसा लगना, तो ये अपने को कंडीशंस उसके अंदर में देखने को मिल सकती है। इस तरह के क्लिनिकल फीचर्स अपने को उसके अंदर में देखने को मिल सकती है। हमने क्लिनिकल फीचर्स बता ही दिए, अब हम बात करेंगे इसके जो डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर पेशेंट आया तो कैजुअलिटी में हम उसको हिस्ट्री कलेक्ट करते कि ये कब हुआ था, क्या हुआ था, किससे मिले थे, खांसी कब से आ रही थी, फीवर कब से आ रहा था वगैरह वगैरह, वोमिटिंग हो रही थी क्या वगैरह, नहीं कि जो भी मतलब प्राइमरी हिस्ट्री जो रहती है वो हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे। देन सेकंड नंबर पे फिजिकल एग्जामिनेशन जो भी रहता है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जो करना है वो कर लेंगे। एंड देन पाल्पेशन वगैरह वगैरह जो होता है। एंड देन बात करेंगे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा। एक्चुअली जब निमोनिया का पेशेंट होता है तो चेस्ट एक्सरे में अगर राइट साइड के लंग्स के लोब में अगर निमोनिया का मतलब कुछ दिखाया, लेफ्ट साइड के लंग्स के लोब में अगर कुछ निमोनिया का कंजेशन दिखा, तो वहाँ पर चेस्ट एक्सरे जब आता है दोस्तों, चेस्ट एक्सरे में ऐसा ये दिखता मतलब कंजेशन दिखता है, राइट साइड बोलो या लेफ्ट साइड के लंग्स में कंजेशन दिखता, फ्लूइड सैक प्रेजेंट रहती है, वाइटिस ऐसा कंजेशन दिखता है वहाँ पर, मैं आपको दिखा दूंगा फोटो में। एंड देन बात करेंगे ब्लड टेस्ट की बात करेंगे। ब्लड टेस्ट में एक्चुअली मेन जो ब्लड टेस्ट अपन सीबीसी कराएंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर बढ़ा रहा तो हम पता कर सकते हैं कि इससे डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर बढ़ा रहा तो उससे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है। एंड देन बात करेंगे दोस्तों स्पूटम टेस्ट। स्पूटम मतलब वो जो स्पूटम वही बोल रहे थे जिसमें वायरल फंजाई वाला और बैक्टीरियल सब कुछ इन्फेक्टेड जो स्पूटम में मिक्स रहता है, म्यूकस जो रहता है उसी को बोलेंगे स्पूटम का टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलेगा कि वहाँ पर माइक्रो बैसिली कौन सा प्रेजेंट है, वायरल है कि बैक्टीरियल है, वो स्पूटम के टेस्ट से पता चल जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर में उसका पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे वगैरह वगैरह, वो जो हार्ट रेट वगैरह देखेंगे सब उसमें दिख जाता है। एंड देन बात करेंगे प्लूरल फ्लूइड कल्चर में, अगर ऊपर की टेस्ट करने के बावजूद भी अगर अपने को कुछ निमोनिया के बारे में पता नहीं चला, एंड देन अब लास्ट में जो मेन जो ऊपर अपर लेवल की जो टेस्ट होती है फर्स्ट जनरेशन वाली, उसमें प्लूरल फ्लूइड कल्चर, जो प्लूरल फ्लूइड रहता है मतलब फिजिशियन सर वगैरह जो रहते हैं वो टैपिंग करते हैं लंग्स के साइड में, टैपिंग करके उस टैपिंग से 3 से 4 ml का फ्लूइड निकाला जाता है। फ्लूइड निकालने के बाद में वो प्लूरल फ्लूइड रहता है उसका कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजा जाता है। एंड देन उससे अपने को पता चलता है कि वहाँ पर कौन सा माइक्रोबैसिली प्रेजेंट है। ब्रोंकोस्कोपी की बात करते हैं। अब ये लास्ट एंडिंग अब लास्ट टिप होती है ब्रोंकोस्कोपी की, एंडोस्कोपी की तरह होती है जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से एक दूरबीन द्वारा एक मतलब टेस्ट की जाती है, जिससे पता चलता है कि अपने लंग्स के अंदर में इन्फेक्शन कितना फैला है, प्लूरल फ्लूइड कितना है, वो सब को पता चलेगा। एंड फिर अब बात करना चाहते हैं आपको ये निमोनिया के डायग्नोसिस के बारे में तो मैं बता दिया, अब मैं बात करूंगा वो जबरदस्त में, और अब बताना चाहता हूँ आपको मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात बताना चाहूंगा। तो भाई बात ही क्या है, जमाना है तो जमाने में रात ही क्या है ना गोलियों की बौछार से न शकुंतला के प्यार से, हमारा निमोनिया का बैक्टीरिया तो डरता है एंटीबायोटिक की रफ्तार से। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात करेंगे आपके सामने मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया। तो सबसे पहली बात आपके आगे में पेश करने जा रहे हैं ये बैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, वायरस एंड फंगल। तो बात करेंगे अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ तो एंटीबायोटिक, वायरस अगर इन्वॉल्व हो उसके अंदर में तो हम लगाएंगे इसके अंदर में एंटीवायरल।
एंड देन अगर एंटी फंगल, अगर फंगल अगर फंजाई अगर उसमें इन्वॉल्व हो गया है तो हम लगाएंगे उसके अंदर एंटी फंगल। तो 3 तरह के अपन डायग्नोस करते समय 3 तरह के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, 3 तरह के इंजेक्शन की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक में हम खास करके लगाते हैं एजिथ्रोमाइसिन, जो अपर रेस्पिरेटरी रखने में इंपॉर्टेंट रहती है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोथ्रोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोन की बात करेंगे एंड उसमें डॉक्सीसाइक्लिन का यूज कर देंगे। एंड देन सेकंड नंबर की बात करते हैं, इधर से देखो आप, एक वायरस इन्फेक्शन अगर है तो वायरस इन्फेक्शन अगर है तो वायरस इन्फेक्शन के अंदर अपन जहाँ खास करके यूज कर सकते हैं कि अब तुम्हारा हाँ सेल्टामिविर, और बात करेंगे ऑसेल्टामिविर की बात कर देंगे, और झानामिविर की बात कर देंगे। झानामिविर और ऑसेल्टामिविर खास करके यूज करते हैं। और एंटी फंगल के अंदर में हम यूज करते हैं फ्लुकोनाजोल, कीटोनाजोल, और ये वो होता है ना इट्राकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल, कीटोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इन सब का अपन यूज कर देंगे अपन निमोनिया को भगाने पे। लेकिन ये अपनों को डिपेंड करना पड़ेगा, सबसे पहले स्पूटम टेस्ट वगैरह करते हैं, उससे पता लगाना पड़ेगा कि बैक्टीरिया इसके अंदर में, वायरस है या कोई तरह का फंगल है, उसके बाद में ये ट्रीटमेंट के हिसाब से अपने को करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू उनके हिसाब से अपने को ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो बस आया वायरस और दिया एंटीबायोटिक, बोला निमोनिया नहीं गया, निमोनिया नहीं, पेशेंट जो है वो चले जाएगा। तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। देन सेकंड नंबर की बात करते हैं अपन, थोड़ा यहाँ पर देखो जैसे कि एनाल्जेसिक फॉर फीवर, जी हाँ दोस्तों, फीवर के साथ अगर फीवर आ गया तो फीवर अगर तो एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे, पैरासीटामोल वगैरह, डोलोसिल-60-50 की बात कर देंगे। एंड देन बात करते हैं जैसे कि कफ अगर है तो कफ एक्सपेक्टोरेंट में हम यूज कर देंगे, जैसे कि बेनाड्रिल हो गया, या फिर कोई कफ एक्सपेक्टोरेंट की बात करते हैं बेनाड्रिल की बात कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपना हम प्रोजेस्ट सिरप की बात कर सकते हैं, या फिर ग्रिंडर्स वगैरह की बात हम खास करके देते हैं ना। और ये प्रेडमेट भी होती है, प्रेडमेट भी अच्छी एक मतलब स्टेरॉइड है, लेकिन अच्छा वो खांसी वासी के लिए। तो बात करेंगे देन नंबर वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन में हम 2 तरह की वैक्सीन, एक प्रिवनार 13 करके एंड निमोवैक्स 23 करके। तो ये 13 नंबर डिनोट करता है कि प्रिवनार नाम की वैक्सीन 13 तरह के मतलब अपर रेस्पिरेटरी रख के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर मतलब कार्य करती है, और निमोवैक्स जो है ये 23 बैक्टीरिया के ऊपर कार्य करती है करके दिया हुआ है। इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। देन फिर भी अगर मतलब क्या होता है कि उसका जो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत जाती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एयर लंग्स फिल्ट्रेशन बराबर नहीं होता, एयर फिल्ट्रेशन नहीं होने की वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट आ रहा है तो कैजुअलिटी से आईसीयू में शिफ्ट करना जरूरी है, और उसको वेंटिलेटर का सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि बाईपाप दो, सीपैप दो, वेंटिलेटर दो, या फिर तुमको अगर एक्सट्रीम लेवल पे आ गया तो एपिस्टोमी भी रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करके मैं बताना चाहता हूँ। एंड पेशेंट सपोर्टिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेंसिव केयर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एंड उसके हिसाब से मेडिकेशन और नर्सिंग केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का मैनेजमेंट बताते हुए हमने यहाँ निमोनिया को पूरी तरह से खत्म कर दिए। फिर भी आंखों में आंखें मिलाते रहना, क्योंकि बातें तो बातें होती है, इस बातों को आगे बढ़ाते रहना। मोहब्बत तो आज भी है आपसे, और हम हमेशा रखेंगे आपसे मोहब्बत। बस हमारे चैनल को इस तरह से देखते रहिए, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह के डिसीज आते हैं, और उससे आपका क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, और किस तरह से अपने को उसको मतलब रेगुलेट करना है, किस तरह से उसको डिसीज को क्या करना है, नेगलिफाई करना है, डिस्ट्रॉय करना है। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।